हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके दिल में मन में जो हैं, जो भी इंसान हैं, ठीक है, आप चाहे लव लाइफ के साइड से अभी किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर द पर्सन ऑन योर माइंड, वो इंसान अभी क्या सोच रहे हैं, क्या आपके लिए थॉट्स रख रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या इंटेंशन है उनका एक्शन लेने के पीछे। अगर एक्शन लेने भी वाले हैं तो क्या लेने वाले हैं, अगर नहीं लेने वाले होंगे तो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। किस टाइम के अंदर एक्शन लेंगे वो भी हम देखेंगे टाइम टैरो डेक से। डिवाइन क्या क्या मर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर या फिर आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो रीडिंग डिटेल में होने वाला है। आपको बस अभी अपने आँखें को बंद करते हुए एकदम से उस इंसान को विजुअलाइज़ करना है, उनके स्माइली फेस को। फाइन। तो देखो, हो सकता है कि आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड उस इंसान को बता नहीं पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। उनसे कुछ कहना चाहते हो, उनको टेक्स्ट करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, उनको कॉल करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, दिल के फीलिंग्स को बयां करना चाहते हो बट वो भी आपसे नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सो देख लेते हैं। आई होप कि आपने विजुअलाइज़ कर लिया है। सो अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कि कन्या राशि है तो देख लेते हैं उस इंसान के दिल में, जो इंसान आपके मन में है, दिल में है, ठीक है, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनका थॉट्स, उनका पर्सपेक्टिव आपकी तरफ क्या है, देन उनका एक्शन एंड इंटेंशन भी देखेंगे, ठीक है। सो ओके, सो ये कार्ड्स अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो बेहतर है। आई होप कि आपको दिख रहे होंगे। तो ये है इनका थॉट्स, पर्सपेक्टिव आपकी तरफ, तो उनका एक्शन। ओके, बहुत अच्छी चीज़ एक दिख चुकी है ऑलरेडी मुझे, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। पहले हम ओके, उनका इंटेंशन भी बहुत अच्छा दिख रही है मुझे। यस, दोनों मेजर अरकानास आ चुके हैं उनके इंटेंशन में, क्या ही बताऊं। ओके, सो आई होप कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं। सो देखो, फर्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा अभी अकेला फील कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, आइसोलेशन की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह से ये इंसान आपसे जुदा है। आप दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है, आप दोनों के बीच में ये जो खालीपन है, ये इनसे अभी और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं बट फिर भी ये इंसान खुद को अकेला ही महसूस कर रहे हैं। हो सकता है अभी इनके सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत लोग हैं बट उस भीड़ में भी ये इंसान कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को। इनके सामने रास्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा साफ़ है, इनको कहाँ पर जाना है, क्या करना है, डिसीजन बहुत क्लियर है इस इंसान का, बट फिर भी इनको जाने का इच्छा नहीं हो रहा है, आगे बढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है। लव लाइफ के साइड से ओवरऑल ये इंसान स्टक हो चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि कुछ तो ऐसी बात है जो आपकी तरफ इनको खींचता है, कुछ तो ऐसा है, कुछ इनविजिबल अट्रैक्शन ये इंसान महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। ये एक चीज़ दिख रही है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र से देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में कुछ बुरे थॉट्स रखते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र से आपको देखते हैं, एक अच्छा पर्सन मानते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर कहीं ना कहीं भावनाएँ हैं। हो सकता है बाकी लोग कुछ स्वार्थ से प्रेम करने के लिए आते हैं बट आपके अंदर एक अलग ही बात है जो इन्होंने नोटिस किया है, जो कहीं ना कहीं इनको रोक रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है जो आप दोनों के बीच में काम कर रहा है बट ये इंसान जानकर भी अनजान बनकर बैठे हैं। तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा। एंड माइंड से बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान, इनको बहुत दूर तक जाना है। ये इंसान फ्यूचर बहुत दूर तक देख चुके हैं, इनके करियर के साइड से भी हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता इनको तय करना है बट फिर भी ये इंसान आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड देखो, बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि नहीं, फास्ट एक डिसीजन लेना चाहिए, फास्ट एक मूवमेंट्स करना चाहिए, वरना ये इंसान कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। करियर के साइड से भी ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओवरऑल स्टक ये इंसान कितने टाइम तक रहेंगे। ये इंसान एक मिरेकल की आशा में है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ना डिवाइन से कुछ मिरेकल होने के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है कि अगर आपके साथ इनका कनेक्शन है तो कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हिंट्स इनको मिल जाए डिवाइन की तरफ से जिसके दौरान ये इंसान आपकी तरफ आ सके।
फाइन। तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान क्लियर होके भी क्लियर नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस दिख रही हैं आपका ख़राब है, या फिर आपका फाइनेंशियल कंडीशन इनसे बहुत अच्छा है। कुछ फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक ब्लॉकेजेस यहाँ पर काम कर रहा है। हो सकता है कि इस इंसान को अभी मटेरियलिस्टिक साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना है, लग्जरी को अचीव करना है, अबंडेंस को चाहते हैं ये इंसान। अपने लाइफ का हो सकता है बहुत कुछ चीज़ों का सपना इन्होंने देख कर रखा है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन दिख रही है मुझे। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं इनके लव लाइफ और करियर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये इंसान अभी स्टक है एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है इनसे। तो ओवरऑल मटेरियलिस्टिक साइड से हो सकता है आप इनसे थोड़ा सा डाउन हो, या फिर आप इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं हो, या फिर आपके पास इनफ अबंडेंस नहीं है। तो ऐसा कुछ चीज़ें दिख रही हैं, या फिर आपके पास इतना पैसा है, इतना लग्जरी है कि आप इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे एंड आपके साथ एक अच्छा रिश्ता कभी बन नहीं पाएगा जब तक ये इंसान पैसों के साइड से स्ट्रॉन्ग ना बन जाए, जिस वजह से हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रही है। ओवरऑल यहाँ पर पेंटिकल्स मतलब कि पैसों से रिलेटेड कुछ डिसबैलेंसिंग सिचुएशन बन रही है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये इंसान अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये इंसान इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके तरफ से जो अच्छे वाइब्स इनको मिल रहे हैं, आप जो इनको प्यार कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, इनको सब कुछ पता है, फिर भी ये इंसान उनके तरफ से हो सकता है एक कोल्ड लुक दे रहे हैं, कोल्ड एक सिचुएशन बना कर रखे हैं कि इस इंसान को कुछ नहीं पता है, ये इंसान कुछ समझते नहीं है आपकी तरफ से क्या आ रहा है, क्या आप प्यार कर रहे हो, आप क्या नोटिस कर रहे हो, कितना पैम्पर कर रहे हो, सब कुछ ये इंसान इग्नोर कर रहे हैं जानबूझकर। ऐसा नहीं है कि इनका मन इग्नोर कर रहा है, ये इंसान मन से सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, बट फिर भी बाहर से ये इंसान चीज़ों को दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ wands है, ठीक है। तो ये इंसान अगर ना दिखाकर ही इतने ज़्यादा बोझ तले डूब चुके हैं, तो दिखाकर कितना ज़्यादा बोझ तले ये इंसान डूब जाएंगे। तो ये एक चीज़ इनकी तरफ से दिख रही है मुझे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि प्यार आपके साथ करना मतलब एक बोझ हो जाना। इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में इनफ बर्डन्स हैं, इनफ प्रॉब्लम्स हैं, इनफ फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। तो इनके लाइफ में भी है, हर एक इंसान के लाइफ में है, बट आपके पास हो सकता है कुछ ज़्यादा है। तो ये इंसान प्यार के माध्यम से ये आपके बोझ अपने कंधों पर अभी नहीं लेना चाहते हैं। आप हो सकता है कि कुछ दुख से गुजर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ बर्डन्स प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, जो चीज़ कहीं ना कहीं ये इंसान अभी अपने लाइफ में घुसाना नहीं चाहते, एंटर नहीं करवाना चाहते, या फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी क्रिएट हो सकता है। मतलब कि इस इंसान के खुद के लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये किसी और को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये प्रॉब्लम कैसा होता है, आने पर कंधों पे इतना प्रेशर डालने पर कैसा महसूस होता है। तो अभी रिलेशनशिप में घुसकर ये सब प्रॉब्लम्स आपको नहीं देना चाहते हैं ये इंसान। प्यार है, ठीक है, ऐसे एक चीज़ दिख रही है कि प्यार है, सच्चे दिल से है, बट फिर भी ये इंसान प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। तो देखो, अगर एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर दिख रही है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनका एक्शन डिले होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये इंसान एक्शन तो लेना चाहते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ wands की एनर्जी है, जो कि एक फास्ट एक्शन, फास्ट न्यूज़, मेल, मैसेज की बात करता है। ये इंसान सोचते हैं कि चलो आज मेल किया जाए, आज मैसेज कर देते हैं, आज दिल की बात को बता ही देते हैं, और ज़्यादा सहन नहीं हो रहा है, या फिर और ज़्यादा मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बट ये इंसान पेशेंस रखना बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें डिले हो रहा है। इनका जो एक्शन है ये डिले होता जा रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान। एंड साथ में दिख रही है कि इस इंसान को ऑलरेडी कोई और ज़्यादा हो सकता है पसंद है, आपसे भी ज़्यादा, ठीक है, या फिर आप आने से पहले हो सकता है ये इंसान किसी और को पसंद करते थे। तो यहाँ पर एक लव ट्रायंगल बनने के दौरान भी कहीं ना कहीं चीज़ें रुक रहा है। कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में सोच कर देख रहे हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बना हुआ है। ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई भी हो सकता है, इनके फैमिली के लोग भी हो सकता है इनको अभी आपकी तरफ जाने से मना कर रहे हैं। इस इंसान ने हो सकता है अपने फैमिली के साथ डिस्कस किया है एंड वहाँ से कहीं ना कहीं इनको मना किया गया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है। अभी ये इंसान एक्शन कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लव लाइफ के साइड से अगर ये एक्शन लेंगे तो इनके करियर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। चाहे ये इंसान बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर जॉब करते हैं, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं इनके काम में, करियर में कहीं ना कहीं ये इंसान परेशानी क्रिएट अभी नहीं करना चाहते। पूरा मन कहीं ना कहीं ये इंसान अपने करियर में ही डालना चाहते हैं फिलहाल। एंड एम्परर की एनर्जी है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर ये इंसान आपको प्यार करते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट थोड़ा सा डिले हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एम्परर की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं खुद के पैर पर खड़े हो जाओगे, या फिर इनको कोई सक्सेस अचीवमेंट मिल जाएगा, या फिर ये इंसान आपसे जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इंसान चाहते हैं आपको जिस तरीके से देखना, जैसे देखना,
या आप जब वो सब चीज़ें अचीव कर लोगे तो तब जाकर हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट डाले या फिर आपकी तरफ कोई एक्शन ले। तो कब तक ले लेंगे ये भी हम टैरो डेक से देखेंगे, ठीक है। एंड इनका इंटेंशन जो यहाँ पर मुझे दिख रही है, आप देख सकते हो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये इंसान एकदम से चीज़ों को छुपाने में माहिर है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी एकदम से एक सीक्रेटिव एनर्जी को दर्शाता है। मतलब कि ये इंसान किसी भी हालत में अपने दिल को आपके सामने खोलकर नहीं रखने वाले हैं। इतना ज़्यादा खुद को इमोशंस को खुद को कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या बताऊँ, ठीक है। तो इनके खुद के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एक सॉलिड पर्सनालिटी लेकर ये इंसान घूमते हैं। हो सकता है इगोइस्टिक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सन है, या फिर बहुत ज़्यादा ना ज़िद्दी पर्सन है। तो ऐसे टाइप्स के पर्सन दिख रही हैं कि आपसे प्यार है, फिर भी ये इंसान कभी नहीं दिखाना चाहेंगे, कभी आपको जताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पर देख सकते हो कि ये इंसान खुद के कष्ट को, दुखों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल जो चीज़ है ना, ये एकदम से दिख रही है इनके पास है। कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है इनका आपकी तरफ आने का या फिर आपको प्यार करने का। एकदम से साफ़ है चीज़ें। कहीं ना कहीं इनको पावर चाहिए, ठीक है। तो ये इंसान किसी ना किसी साइड से कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हैं अभी लाइफ में, जिस वजह से हो सकता है कि आपको देखकर भी, आपके प्यार को देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुली खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा कोई भी गलत इंटेंशन, लोभ, लालसा, कोई नेगेटिव इंटेंशन इनका मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो देखो डिवाइन आप दोनों के कनेक्शन को लेकर क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवाइन को तो सब कुछ पता होता है पहले से। देख लेते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन को लेकर आपके दिल में, मन में जो भी हैं। ओके, ऑलरेडी एक निकल के आ चुका है। तो डिवाइन बता रहे हैं कि आपको खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद के ऊपर काम करो। ये इंसान जिस वजह से आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर जिस वजह से आपको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, आपसे मुंह फेर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि इस इंसान को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि आप किस नज़र से इनको देखते हो, आपके दिल में इनको लेकर क्या चलता है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने करिश्मा को दिखाने के लिए कह रहे हैं डिवाइन, ठीक है। तो आप ऐसा बन जाओ कि आपके अंदर से लव फ्लो करने लगे, लोग आपको देख के ही प्यार में पड़ जाए आपके। एंड यहाँ पर है फ्रेंडशिप। ओके, तो डिवाइन बता रहे हैं कि फ़िलहाल हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये फ्रेंडशिप कभी रिलेशनशिप में नहीं बदल सकता है। मतलब कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हो इस चीज़ को सोच कर कि नहीं, ये रीडिंग देखने के बाद भी हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, ये इंसान कभी आपके लाइफ में नहीं आ सकते हैं, इस इंसान के अंदर कोई इमोशन नहीं है, ये इंसान पत्थर का बना हुआ है। आप तो इमोशन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डाल चुके हो इस रिलेशनशिप में, या फिर इनके तरफ बहुत कुछ बहुत कुछ एफर्ट डाल चुके हो, बट फिर भी इस इंसान के अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया है। ये इंसान एकदम से सॉलिड जहाँ पर अटका था वहाँ पर ही अटके हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें डेफिनेटली चेंज होगा, कुछ भी चीज़ें स्टिल नहीं रहता है, ठीक है। सो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, कहीं ना कहीं आपके खुद के ऊपर तो ध्यान देना ही है। साथ में बता रहे हैं डिवाइन कि आप अपने न्यू लव इंटरेस्ट के साथ बहुत जल्द मीट करने वाले हो। मतलब कि इस इंसान के साथ आप बहुत जल्द मीट करने वाले हो। अचानक से कहीं पर भी आपका मुलाकात हो सकता है, रात के टाइम पे मुलाकात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन में, या फिर रास्ते में भी अचानक से इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है, ठीक है। तो मुलाकात डेफिनेटली होने वाला है, आप दोनों अलग नहीं होने वाले हो। एंड डिवाइन बता रहे हैं कि आप जिस पैथ में दौड़ रहे हो, अभी जिसको लेकर सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है वो सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। आप राइट ट्रैक पर ही चल रहे हो, राइट पैथ पर चल रहे हो। इस चीज़ के ऊपर आपको एकदम से संदेह नहीं करना है या फिर मन में नहीं रखना है। डिवाइन टाइमिंग आते ही उनके साथ आपका मुलाकात कर दिया जाएगा, करवाया जाएगा। इस पैथ में कहीं ना कहीं उनको भी भेजा जाएगा। आप जिस पैथ से चल रहे हो ना, वहाँ पर अचानक से इनको भेजा जाएगा। तो डिवाइन कनेक्शन जब तैयार हो जाता है तो इंसान क्या कर सकता है, सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से ही होने वाला है। डेफिनेटली आपके दिल के दरवाजे जो हैं, दिल के जो भी विंडो हैं वो खोल कर रखो, क्योंकि डिवाइन बता रहे हैं बहुत जल्द बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। गेट रेडी, ठीक है। एक एडवेंचरियस लव कहीं ना कहीं इनके साथ आपका शुरू होने वाला है। देखो एडवेंचरियस लव का मतलब यही है जहाँ पर उतर चढ़ाव रहे, जहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बना रहे, ठीक है। तो ऐसा अगर है आपके लाइफ में, लव लाइफ के साइड से, कि इनके साथ चीज़ें एकदम से बहुत टाइम से ऑफ बना हुआ है, कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अपकमिंग टाइम में ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर चीज़ें आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर हो सकता है कि स्टॉप हो जाए, फिर आगे बढ़े, फिर स्टॉप हो जाए। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। बट इंटरेस्टिंग ज़रूर होने वाला है। जो चीज़ें अभी तक बंद था ना, तो वो चीज़ें चालू ज़रूर होने वाला है। ये एक चीज़ दिख रही है। टाइमिंग देख लेते हैं, विद इन 6 मंथ्स। ओके, ये एक्शन 6 मंथ्स के अंदर भी ले सकते हैं। अप टू नेक्स्ट जनवरी आया है यहाँ पर। ओके, डिवाइन बता रहे हैं कि
आपके काम में कुछ दिक्कतें परेशानियां हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने काम के ऊपर अभी थोड़ा बहुत फोकस करो, जो कहीं ना कहीं ये इंसान भी कर रहे हैं आपके काम के ऊपर फोकस। इनको मटेरियलिस्टिक साइड से अभी थोड़ा सा अबंडेंस चाहिए, इनको मटेरियलिस्टिक साइड से कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो चीज़ आपके पास आई थिंक नहीं है जितना इनको चाहिए, ठीक है, इनफ नहीं है। तो बार बार यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके कामों में डिफ़िकल्टीज़ जो भी हैं उसको पहले अपने रास्ते से हटाओ, काम में फ्लुएंसी लाओ, करियर के साइड से एक अचीवमेंट, एक सक्सेस कहीं ना कहीं अचीव करो, देन आप देख पाओगे कि इस इंसान की तरफ से एक्शन आपको ज़रूर दिख रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। अप टू 8 वीक्स, ओके, 8 वीक्स के अंदर भी कुछ लोग दिख रही हैं इस महीने या फिर नेक्स्ट महीने के कुछ 2, 11, 20, 29, ओके। सो इन डेट्स पर कुछ कॉल टेक्स्ट इनकी तरफ से आ सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। विद इन 11 मंथ्स के अंदर भी ये इंसान एक्शन ले सकते हैं, ओके। तो इस महीने के 9, 18, 27 तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, ओके। नेक्स्ट मंथ के भी हो सकता है, बट ये चांस मतलब कि ये महीना, नेक्स्ट महीना, ये दोनों महीने में ही आ सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। बट बाकी मैक्सिमम मुझे दिख रही है 11 मंथ्स, ओके। सो थैंक यू वर्गो, यही आपका रीडिंग है। एंड मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।